Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Insight and this is here Stuti Mahajan। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन टीडीएस रेट्स। लेट्स सी। Changes in TDS rates in the Union Budget 2024। As we all know, 23rd जुलाई 2024 को जब ये बजट अनाउंस हुआ है तो उसके अंदर बहुत सारे टीडीएस के रेट्स जो हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं ये एप्लीकेबल होने जा रही है या तो 1 अक्टूबर 2024 से या फिर 1 अप्रैल 2025 से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टीडीएस के सेक्शंस के अंदर चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चेंज आया है सेक्शन 194 डी के अंदर, जो कि है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ अदर देन कंपनी। अगर आप कोई भी कमीशन पे करते हैं अदर देन कंपनी के केस में, तो उस केस में एट प्रेजेंट आपका रेट था 5%। आप कमीशन पे करते हो तो आप क्या करते हो, आप टीडीएस उसका 5% डिडक्ट करके, लेट अस सपोज 100 रुपीज है, 5 रुपए आपने टीडीएस उसका डिडक्ट कर लिया तो आप 95 रुपीज पे करते हैं। लेकिन यही अगर बात करें, प्रपोज इस बजट के अंदर चेंज कर दिया गया 2%। अब आज की डेट में आप क्या करेंगे इसको, आज की डेट में मीन्स कि इफेक्टिव कब से है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो जब से ये इफेक्टिव होगा आप इसके अंदर क्या चेंज क्या करेंगे कि अगर आपको लेटेस्ट से, अगर आपको 100 रुपीज कमीशन पे करनी है तो आप उसका 2% टीडीएस जो है अंडर सेक्शन 194 डी जो है वो डिडक्ट करेंगे और 98 रुपीज उस पर्सन को पे करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कैश फ्लो उनका बढ़ जाएगा, टीडीएस कम रहेगा। वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 194 डी ए की, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वहां पे भी जो हमारा टीडीएस था एट प्रेजेंट रेट जो है वो है 5%। 5% को इन्होंने चेंज करके प्रपोज कर दिए 2%। लेकिन ये एप्लीकेबल आपका हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से ही ये चेंजेस आ जाएंगे। सेक्शन 194 जी, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 194 जे की, जो कि कमीशन पे करते हो अगर आप लॉटरी टिकट की सेल के ऊपर, जो एट प्रेजेंट आपका रेट है वो है 5%। ये अगेन प्रपोज कर दिया गया कि 5% को रिड्यूस करके 2% कर दिया जाए। तो ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा आपका इसी फाइनेंशियल ईयर से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट, सेक्शन 194 एच, पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। जहां हम कमीशन या ब्रोकरेज पे करते हैं और उसका टीडीएस का रेट है 5%, वही प्रपोज कर दिया गया कि ये वाला जो रेट है वो 2% कर दिया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। सेक्शन 194 आई बी, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। जो रेंट पे किया जाता है 194 आईबी के अंदर, जो इसका रेट है एट प्रेजेंट 5%, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है इस बजट के अंदर 2%। और ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। सेक्शन 194 एम, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। बेसिकली ये जो 194 एम है ये इतना ज्यादा यूज में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये उस केस में करते हैं कि जहां आप 194 सी नहीं काटते हैं, 194 जे नहीं काटते हैं, तो उस केस में 194 एम एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस केस में जब आप 5% उसका डिडक्ट करते हैं, इसको भी प्रपोज कर दिया गया है 2% हो जाएगा। और ये भी कब से हो जाएगा, इसी फाइनेंशियल से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट अगर हम बात करें 194 ओ, सेक्शन 194 ओ, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं अभी एट प्रेजेंट 1%, उसको भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया टू 0.1% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। और सेक्शन 194 एफ, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड्स और यूटेक। जो रीपरचेज, अगर म्यूचुअल फंड अपने ही यूनिट्स को परचेज करते हैं, मींस बाय बैक, जैसे कि अपने ही चीज को वापस बाय करना जिसे हम बोलते हैं, तो इस केस में प्रपोज किया गया कि ये वाला जो सेक्शन है, इसको, इसके अंदर जो टीडीएस है इसे अमिट ही कर दिया जाए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो जितने भी सेक्शंस हैं जिनका 5% का रेट है उसको प्रपोज कर दिया गया कि 5 से कम करके 2% कर दिया जाए। और मोस्टली जितने भी हैं ये सब इफेक्टिव होने जा रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से। लेकिन जो सेक्शन 194 डी है ये इफेक्टिव होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से।
अगर आपको लिस्ट चाहिए हो तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो कि कौन से टीडीएस के अंदर जो चेंज है वो कब से एप्लीकेबल होने जा रही है। तो जो भी टीडीएस का रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि इसका चेंज जो है 5% से 2% हुआ और कब से एप्लीकेबिलिटी इसकी है। अब हम अगर बात करें, एक नया टीडीएस का सेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इस बजट के अंदर, सेक्शन 194 टी, इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन पेमेंट्स मेड टू पार्टनर्स बाय फर्म्स। फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स है बेसिकली उनको पेमेंट की जाती है, जैसे कि उनको सैलरी दिखाई जाती है, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस और कमीशन। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोल दिया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से, ये नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट होगा ये वाला सेक्शन। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई भी पेमेंट करती है, ठीक है, बाय वे ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस और कमीशन, तो उसके ऊपर 10% टीडीएस जो है वो डिडक्ट करके करेगी अंडर सेक्शन 194 टी, अगर उसकी वैल्यू जो है वो 20,000 से ज्यादा है एक साल के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फर्म से पार्टनर को सैलरी तो जाती जाती है, तो उस केस में जब वो सैलरी जाएगी तो वो 10% टीडीएस उसके ऊपर डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194 टी। डिडक्ट करने के बाद ही वो पार्टनर के अकाउंट के अंदर सैलरी जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। एक तो इसका ये फायदा हो जाएगा कि आपको जो भी सैलरी मिली है, अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कोई सैलरी मिली है, ठीक है, आपको पता है कि जब हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर सैलरी को दिखा देते हैं, सैलरी का एक्सपेंस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल रहेगा। अब दोनों चीजें जब पार्टनर को जाएंगी, जब वहां से उसको सैलरी जाती है और प्रॉफिट जाता है, प्रॉफिट का तो हमने टैक्स पे कर दिया पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लेकिन जो रेम्यूनरेशन है वो टैक्सेबल होती है इन दी हैंड्स ऑफ द पार्टनर, उसके इंडिविजुअल आईटीआर के अंदर। जब उसकी इंडिविजुअल आईटीआर के अंदर वो रेम्यूनरेशन जाती है, तो सेम वे में क्या होता है कि उसके ऊपर वहां पे टैक्स बन जाता है, जो कि उसने कोई टैक्स उसके ऊपर पे नहीं किया होता। तो एक तरह से अगर देखें तो सेक्शन 194 टी जो थी, ये हाईली बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से कोई भी आप सैलरी विड्रॉ कर रही है, तो उस केस में टीडीएस पहले ही डिडक्ट होके आ रही है, और जब कल को उसी पार्टनर की इंडिविजुअल आइडिया बनेगी तो उसके अंदर वो टीडीएस जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नहीं तो क्या होता है सारा बर्डन उसका लास्ट टाइम में आ जाता है रिटर्न फाइल करते हुए, कि उसका एकदम इतना टैक्स बन गया तो टोटल टैक्स उसको पे करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट उसको पे करना है। जब आपको पहले ही सैलरी जो पार्टनरशिप फर्म से टीडीएस डिडक्ट होके मिल रही है, तो उस केस में आप अपनी जब आईटीआर फाइल करेंगे तो आपके ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा कि आपको वन शॉट में अपना सारा का सारा जो इनकम टैक्स है वो पे करना है। और सेकेंडली आपके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होकर आपको पेमेंट्स मिली है। तो ये एक नया सेक्शन है 194 टी जो कि इन्होंने एप्लीकेबल किया है। तो बेसिकली इसके अंदर यही सारी चेंजेस जो है वो किए गए हैं। So this is all for today. Thank you for watching this video. Thank you.